फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम दृष्टि। आज हम लोग ईटेरिया नवंबर 2022 तक का अपडेटेड करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से एवं 2 को अध्ययन कर चुके हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़कर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 कहता है, हाल ही में चुने गए नियुक्तियों में कौन सुमेलित हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रिंस चार्ल्स तृतीय है जो यूनाइटेड किंगडम के नए राजा बने, और मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के प्रधानमंत्री बने, और विलियम रूटो है जो केन्या के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा के द्वारा ज्यूरिख में आयोजित किस खेल चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो डायमंड लीग चैंपियनशिप में, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सितंबर 2022 में बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो विनेश फोगाट। पहली बार राज्य के किसी गुज्जर मुस्लिम जो कि जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, तो किन्हें मनोनीत किया गया है? तो ध्यान में रखिएगा, गुलाम अली को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता, नई दिल्ली में पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई है? तो पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 10 सितंबर को कहां भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो भुवनेश्वर में। सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी आत्महत्या रोकथाम नीति का मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है? तो मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर भारत का सबसे लंबे 411 मीटर लंबा तथा 3 मीटर ऊंचा रबर बांध गयाजी डैम का उद्घाटन किया है? तो फल्गु नदी पे। क्वेश्चन नंबर 9, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास किस स्वतंत्रता सेनानी की काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से बनी 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सुभाष चंद्र बोस जी का। न्यूयॉर्क बेस्ड IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान कौन बन गया है? तो IIT मद्रास। US ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 है जो दोनों कथन सत्य है। अब देख लेते हैं। तो स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने US ओपन टेनिस चैंपियनशिप के कैस्पर रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता, और 19 साल की उम्र में ही वह नंबर 1 रैंक हासिल करने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। महिला एकल के फाइनल में पोलैंड के इका स्वियातेक ने ट्यूनीशिया की ओंस जेबुअर को हराकर खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता, हाल ही में नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी यानी EBG लॉन्च की है? तो HDFC बैंक। सितंबर 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल होने वाले देश के पहले 3 शहर कौन बने हैं?
तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नासा द्वारा किस ग्रह पर भेजा गया टिफिन बॉक्स के आकार वाला छोटा सा उपकरण मॉक्सी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है? तो मंगल ग्रह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर समिट में किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल को। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021-22 में एचडीआई मान 0.633 के साथ भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सारण जिले के जो बिहार के रामचंद्र मांझी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो लोक कलाकार थे। किस देश के द्वारा पूर्ण सौर संचालित मानव रहित हवाई वाहन यूएवी की मैजिक्सिंग 50 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो चीन ने। भारत के पूर्व नौसेना चीफ एडमिरल सुनील लांबा को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार पिंगट जसा जेमिलिंग या मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3500 करोड़ रुपये की लागत से भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया जाएगा कहाँ? तो लोथल गुजरात में। हाल ही में सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा किस राज्य में स्थित पद्जा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। 20वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले रोजर फेडरर किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी थे। हाल ही में निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? जो बताना है व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र। ब्रजवासी लाल का संबंध आर्कियोलॉजिस्ट से था और एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की महारानी थी। शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती द्वारका पीठ का शंकराचार्य थे। यानी कि प्रयुक्त सभी जो कथन है सुमेलित हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड करके इन स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक परिवर्तनकारी और समग्र तरीका लाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो पीएम श्री योजना। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की किबुती सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित था किबुती सैन्य शिविर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है एशिया कप क्रिकेट 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रयुक्त सभी कथन क्या है? तो सत्य, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कहता है एशिया कप क्रिकेट 2022 का आयोजन यूएई में किया गया था और वानिंदु हसरंगा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर छठी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किए हैं। 10 से 11 सितंबर के मध्य केंद्रीय राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद में। राज्य में फिल्म उद्योग के लिए एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और उसे विकसित करने तथा पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सिनेमाई पर्यटन नीति 2022 घोषणा की है?
तो गुजरात ने। 22 से 28 अगस्त 2022 के बीच कपड़ा मंत्रालय के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किस शहर में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। VLSRSM से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल है, जो कि सही है। और अगस्त 2022 में DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSRSM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और अगस्त 2022 में ओडिशा के तट से इसका सफल परीक्षण किया गया था। उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो हाल ही में वर्ष 2022 के लिए लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो वोलोडिमिर जेलेंस्की को। 25 से 26 अगस्त 2022 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो तिरुपति को। सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कुकरैल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में किस शहर में बनाया जाएगा? तो लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में किस नौसेना के पोत पर भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता ने अपनी तरह की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है? तो INS कर्ण पर। 26 अगस्त को सुखोवी रेलवे स्टेशन से पहली यात्रा ट्रेन सेवा डोनी पोलो एक्सप्रेस को आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखाई गई है। यह नसारी सुखोवी रेलवे लाइन पर 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद किस राज्य का अपना दूसरा रेलवे स्टेशन है? तो नागालैंड का। वैदिक तारामंडल का मंदिर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पश्चिम बंगाल के मायापुर में वैदिक तारामंडल का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा, जो कि सत्य है। यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्सियसन यानी कि इस्कॉन का मुख्यालय है। यह भी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय आश्वासन अभियान का क्या उद्देश्य है? टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। साराजेवा, बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में महिला 57 kg वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो लिंथोई चनम्बम। शरणार्थी का स्वागत करने के प्रयासों के लिए किसे 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मर्केल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक तरीके से लैस 2600 बेड वाले भारत के सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो फरीदाबाद में। किस पड़ोसी देश ने अगस्त 2022 में बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण 937 लोगों की मौत और लगभग 3 करोड़ लोगों के बेघर होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? तो पाकिस्तान में। अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद शहर में किस नदी पर स्थित 300 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े केवल पैदल चलने वाली अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो साबरमती नदी पे। क्वेश्चन नंबर 44। 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूकंप पीड़ितों को समर्पित भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन को राष्ट्र को समर्पित किया। यह कहाँ स्थित है? तो भुज, गुजरात में। किन 2 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैचें खेले हैं?
तो विराट कोहली और रॉस टेलर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नीति आयोग ने बुनियादी ढांचे की थीम में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? तो हरिद्वार को। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किसने इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है? तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कहता सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया जो लैटिन अमेरिका में उनकी यह पहली प्रतिमा है? तो मैक्सिको में। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ए न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 तक नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक निम्नलिखित में से किस नेता से संबंधित है? तो अरुण जेटली से। फ्रेंड्स, आपको नीचे आंसर की भी दे दिए हैं ताकि आप लोग भी मिला सकते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे।